प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी दूसरी पुस्तक है बाल महाभारत, उसकी शुरुआत करेंगे। बाल महाभारत का जो पहला पाठ है जिसका नाम है देवव्रत, इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बच्चों, महाभारत के बारे में वैसे आप जानते हैं, महाभारत भारत का एक महान ग्रंथ है, महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो आज अपन महाभारत का शुरुआत कर रहे हैं। देवव्रत, मैं इसको कहानी मेथड में कहता हूँ। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा जो था उसका नाम था शांतनु। यानी हस्तिनापुर जो राज्य था उसके जो राजा था उसका नाम शांतनु था। हस्तिनापुर राज्य कुशाल राज्य था, खुशहाल था और धन धान्य से परिपूर्ण था। एक बार राजा शांतनु गंगा के किनारे जाते हैं और वो देखते हैं एक सुंदर युवती, एक सुंदर युवती यानी नारी, स्त्री, युवती को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं और उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। और उस सुंदर स्त्री जो युवती थी उसका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा। अब राजा, मैं इसको वापस समझा रहा हूँ। एक राज्य था जिसका नाम हस्तिनापुर था। वहाँ के जो राजा थे उसका नाम शांतनु था। शांतनु एक बार गंगा किनारे गए। वहाँ पर उनको एक सुंदर स्त्री मिली, युवती मिली, जिसका नाम गंगा था। गंगा की सुंदरता को देख करके राजा शांतनु की विवाह करने की इच्छा हुई गंगा के साथ में। तो गंगा ने एक शर्त रखी। गंगा ने शर्त रखी कि मैं जो भी करूं आप कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं कहोगे। अगर मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शर्त रखी कि मैं जो भी कार्य करूँ, जो मेरे मन में आए वो करूँ, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कहोगे। अगर आप मुझे कहोगे तो फिर आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। राजा ने हाँ कर दी, शर्त मंजूर, विवाह हो गया। और ऐसे करते करते 7 पुत्र उत्पन्न हुए। एक एक करके 7 पुत्र उस रानी से, गंगा से, शांतनु के उत्पन्न हुए। और गंगा ने उन पुत्रों को पैदा होते ही वो जाती और गंगा नदी में उसको बहा के आ जाती। यानी विवाह हो गया, एक एक करके 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को एक एक करके जैसे ही पैदा होते तो वो गंगा जो रानी थी वो गंगा नदी के अंदर उस बालक को, नवजात शिशु को बहा के आ जाती थी। राजा ये देख करके बड़ा दुखी हुआ। राजा बड़ा दुखी हुआ और जैसे ही 8वां बालक जन्म लिया, रानी वही गंगा में बहाने जाती तो राजा ने रोका। राजा ने कहा, हे रानी, कैसी रानी हो, कैसी माँ हो, नवजात शिशु को गंगा के अंदर बहा के आ रही हो। गंगा मुस्कुराई लेकिन क्रोध को प्रकट करते हुए बोली, राजा, तेरा और मेरी शर्त पूरी हुई और ये 8वां बालक तेरा, इसको मैं गंगा में नहीं बहूंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। आपने वादा तोड़ दिया और वादा के मुताबिक मैं जा रही हूँ। और वो चली गई और कहा कि कुछ दिनों के बाद ये बालक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सुपुर्द कर दूंगी। गंगा उस बालक को लेकर के गंगा के अंदर समा गई। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया। राजा एक दिन गंगा के किनारे की तरफ जा रहा था तो उसने देखा एक युवक अपने तीर से
गंगा की धारा को रोक रहा था, अपने तीर से गंगा की धारा को रोक रहा था। राजा ने बड़ा अचंभा किया, ऐसा युवक इतना प्रतिभाशाली, इतना बलशाली, जो अपने तीर के द्वारा गंगा की धारा को रोक रहा है। इतने में गंगा प्रकट हो गई, गंगा प्रकट हो गई और गंगा ने कहा कि राजा, ये आप ही का पुत्र 8वां पुत्र है, जिसका नाम देवव्रत है। क्या नाम है? देवव्रत। और मैं गंगा, तुम्हारी रानी, मैं आपको आपका पुत्र सौंपने के लिए आई हूँ। इसको शास्त्र का ज्ञान करवाया है, राजनीति का ज्ञान करवाया है शुक्राचार्य जी द्वारा, और परशुराम जी के अलावा इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। परशुराम जी के अलावा कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस बालक का। ये बहुत प्रतापी, धनी और बहुत ही यशस्वी बालक है। इतना कह करके राजा ने उस बालक को सौंप दिया रानी को। रानी ने उस बालक को राजा को सौंप दिया और गंगा में विलीन हो गई। राजा ने उस राजकुमार को लिया और युवराज का पद दे दिया। शांतनु ने हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। किसको? देवव्रत को। समय बीतता गया और वही देवव्रत भविष्य में आगे जाकर के भीष्म पितामह का रूप के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। आज इतना ही। अब प्रश्न करते हैं। शांतनु कहाँ का राजा था? दूसरा, देवव्रत कौन था? और तीसरा प्रश्न, रानी गंगा वापस क्यों चली गई? ये 3 प्रश्न आप करेंगे। इसी के साथ ये पाठ पूरा हो गया। वापस एक बार दोहरा देता हूँ। हस्तिनापुर के राजा शांतनु, उनकी शादी गंगा के किनारे एक सुंदर युवती थी जिसका नाम गंगा था, उसके साथ हो गई। लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी कि जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं करूँ, आप बीच में कुछ नहीं बोलोगे, मेरे इच्छा अनुसार करूँगी। इस प्रकार विवाह हुआ और राजा के एक एक करके 7 पुत्र गंगा से उत्पन्न हुए और गंगा उनको पैदा होते ही नदी के अंदर बहा देती थी। राजा बड़ा दुखी हुआ। जैसे ही राजा का 8वां बालक हुआ, राजा ने उसको रोक लिया और गंगा ने कहा कि राजा, तेरा और मेरा जो वचन था वो भंग हो गया, शर्त पूरी हो गई, मैं जा रही हूँ। और उसने उस बालक को साथ लेके गई और कहा कुछ दिनों के बाद मैं इस बालक को वापस लौटा दूंगी। और एक दिन गंगा के किनारे वह युवक तीर से गंगा की धारा को रोक रहा था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। इतने में गंगा प्रकट हुई और बताया कि यह आप ही का बालक है जिसका नाम है देवव्रत। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे और इसके जो 3 प्रश्न हैं उनको आप करना। धन्यवाद।